दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जो शुरुआत में बहुत चार्मिंग लगता है, लेकिन धीरे धीरे आपकी खुशी, आपका कॉन्फिडेंस, यहां तक कि आपकी आइडेंटिटी भी छीन लेता है? ऐसा इंसान जो हमेशा खुद को सही मानता है, जो कभी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता, जो दूसरों की फीलिंग्स की परवाह नहीं करता, लेकिन फिर भी चाहता है कि हर कोई उसे स्पेशल ट्रीट करे। अगर हां, तो हो सकता है कि आप एक नार्सिसिस्ट के कांटेक्ट में रहे हों। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, एक ऐसा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो बाहर से कॉन्फिडेंस जैसा दिखता है, लेकिन अंदर से डीप इनसिक्योरिटी, कंट्रोल और इमोशनल मैनिपुलेशन से भरा होता है। और सबसे डेंजरस बात, ज्यादातर लोग नार्सिसिस्ट को पहचान ही नहीं पाते जब तक बहुत देर ना हो जाए। एक, व्हाट इज नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर? नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर यानी एनपीडी एक मेंटल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है जिसमें इंसान खुद को दूसरों से सुपीरियर समझता है। उसे लगातार अटेंशन, प्रेज और वैलिडेशन चाहिए होती है, और उसे दूसरों की इमोशन समझने में डिफिकल्टी होती है। लेकिन ध्यान रखना, हर कॉन्फिडेंट या सेल्फ लविंग इंसान नार्सिसिस्ट नहीं होता। डिफरेंस यह है, हेल्थी कॉन्फिडेंस में इंसान दूसरों की रिस्पेक्ट करता है, लेकिन नार्सिसिस्ट दूसरों को यूज करता है। उसके लिए लोग इमोशंस वाले इंसान नहीं, बल्कि टूल्स होते हैं। 2, हाउ नार्सिसिस्ट्स आर क्रिएटेड? अब सवाल आता है, कोई नार्सिसिस्ट बनता कैसे है? साइकोलॉजिस्ट्स के अनुसार इसके पीछे अक्सर चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है। कुछ बच्चों को बचपन में बहुत ज्यादा प्राइज मिलता है। उन्हें ऐसा फील कराया जाता है कि वो सबसे स्पेशल हैं। और कुछ बच्चों को कभी रियल लव नहीं मिलता। उन्हें सिर्फ तभी अटेंशन मिलती है जब वो परफेक्ट हों। धीरे धीरे बच्चा एक फेक पर्सनालिटी बना लेता है, जिसे साइकोलॉजी में फॉल्स सेल्फ कहा जाता है। बाहर से वो पावरफुल दिखता है, लेकिन अंदर से वो इनसिक्योर और इमोशनली एम्प्टी होता है। और धीरे धीरे वो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के इंसान बन जाता है। 3, द मास्क ऑफ अ नार्सिसिस्ट। शुरुआत में नार्सिसिस्ट्स बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। वे कॉन्फिडेंट होते हैं, चार्मिंग होते हैं और आपको स्पेशल फील कराते हैं। लेकिन यह सिर्फ एक मास्क होता है। धीरे धीरे उनका असली बिहेवियर सामने आने लगता है। वे आपकी फीलिंग्स इग्नोर करते हैं, हमेशा खुद को विक्टिम दिखाते हैं, क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर पाते, कंट्रोल करना चाहते हैं, अटेंशन ना मिलने पर एंग्री हो जाते हैं, और सबसे डेंजरस थिंग, वे आपकी सेल्फ वर्थ धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। नार्सिसिस्ट वो लोग होते हैं जो खुद को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं। उन्हें हर समय अटेंशन चाहिए, वैलिडेशन चाहिए और दूसरों पर कंट्रोल चाहिए। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि शुरुआत में वो बिल्कुल अलग दिखते हैं। वो चार्मिंग होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, बहुत केयरिंग दिखते हैं। ऐसा लगता है जैसे यही वो इंसान है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। लेकिन यह सिर्फ एक मुखौटा होता है। असल में नार्सिसिस्ट इंसान लोगों को इस्तेमाल करते हैं ताकि वो खुद को पावरफुल महसूस कर सकें। उन्हें प्यार नहीं चाहिए होता, उन्हें कंट्रोल चाहिए होता है। और जब उन्हें लगता है कि आप उनसे इमोशनली जुड़ चुके हो, तब शुरू होता है असली खेल। 4, लव बॉम्बिंग। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो रिलेशनशिप की शुरुआत में आपको दुनिया का सबसे स्पेशल इंसान फील कराए? हर नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप की शुरुआत बहुत खूबसूरत होती है। इसे कहते हैं लव बॉम्बिंग। वो आपको बहुत ज्यादा अटेंशन देंगे, बार बार मैसेज करेंगे, बहुत जल्दी आई लव यू बोलेंगे, आपको स्पेशल महसूस करवाएंगे। वो कहेंगे, तुम मेरे जीवन में सबसे अलग हो, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं, मुझे लगता है हम सोलमेट्स हैं। और धीरे धीरे आप इमोशनली उन पर डिपेंड होने लगते हो। लेकिन असली मकसद प्यार नहीं होता, बल्कि आपकी इमोशंस को पकड़ना होता है। क्योंकि नार्सिसिस्ट जानता है, जिस इंसान की इमोशंस पर कंट्रोल हो जाए, उसकी पूरी जिंदगी पर कंट्रोल हो जाता है। और जैसे ही वो देखता है कि आप पूरी तरह जुड़ चुके हो,
वो बदलना शुरू कर देता है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स, बहुत ज्यादा अटेंशन, बहुत जल्दी इमोशनल अटैचमेंट, इसे कहते हैं लव बॉम्बिंग। नार्सिसिस्ट्स शुरुआत में इतना प्यार दिखाते हैं कि इंसान इमोशनली डिपेंडेंट हो जाता है, लेकिन बाद में वही इंसान कोल्ड, कंट्रोलिंग और टॉक्सिक बन जाता है। क्यों? क्योंकि शुरुआत का प्यार रियल नहीं था, वो कंट्रोल पाने का तरीका था। शुरुआत का जाल। हर नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप की शुरुआत बहुत खूबसूरत होती है। इसे कहते हैं लव बॉम्बिंग। वो आपको बहुत ज्यादा अटेंशन देंगे, बार बार मैसेज करेंगे, बहुत जल्दी आई लव यू बोलेंगे, आपको स्पेशल महसूस करवाएंगे। वो कहेंगे तुम मेरे जीवन में सबसे अलग हो, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं, मुझे लगता है हम सोलमेट्स हैं। और धीरे धीरे आप इमोशनली उन पर डिपेंड होने लगते हो। लेकिन असली मकसद प्यार नहीं होता, बल्कि आपकी इमोशंस को पकड़ना होता है। क्योंकि नार्सिसिस्ट जानता है जिस इंसान की इमोशंस पर कंट्रोल हो जाए, उसकी पूरी जिंदगी पर कंट्रोल हो जाता है। और जैसे ही वो देखता है कि आप पूरी तरह जुड़ चुके हो, वो बदलना शुरू कर देता है। 5. गैसलाइटिंग। अब हम बात करेंगे द मोस्ट डेंजरस मैनिपुलेशन नार्सिसिस्ट्स की सबसे डेंजरस टेक्निक की, गैसलाइटिंग। इसमें नार्सिसिस्ट आपको आपकी ऑन रियलिटी पर डाउट करवाने लगता है। एग्जाम्पल, उदाहरण, आप कहो तुमने ऐसा कहा था। वो जवाब देगा, मैंने कब कहा? तुम पागल हो रहे हो। धीरे धीरे आप खुद पर डाउट करने लगते हो। आप सोचने लगते हो शायद गलती मेरी ही है। यही नार्सिसिस्टिक एब्यूज की सबसे खतरनाक बात है। यह इंसान आपके माइंड को आपके खिलाफ कर देता है। आप हर्ट हुए, लेकिन वो कहेगा तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, मैंने ऐसा कहा ही नहीं, तुम हमेशा ड्रामा करते हो। धीरे धीरे विक्टिम खुद पर डाउट करने लगता है। उसे लगने लगता है कि शायद प्रॉब्लम उसी में है। और यही नार्सिसिस्ट चाहता है, क्योंकि कंफ्यूज्ड इंसान को कंट्रोल करना आसान होता है। डिवैल्यूएशन धीरे धीरे तोड़ना। अब वो इंसान जो पहले आपकी तारीफ करता था, अचानक आपकी कमियां निकालने लगता है। वो छोटी छोटी बातों पर आपको नीचा दिखाएगा। तुम बहुत सेंसिटिव हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम ओवर रिएक्ट करते हो। धीरे धीरे वो आपका कॉन्फिडेंस खत्म करने लगता है। और सबसे खतरनाक चीज होती है गैसलाइटिंग। गैसलाइटिंग एक साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन है, जिसमें सामने वाला इंसान आपको आपकी ही रियलिटी पर शक करवाने लगता है। उदाहरण, आप कहो तुमने ऐसा कहा था। वो जवाब देगा, मैंने कब कहा? तुम्हें गलत याद है, तुम पागल हो रहे हो। धीरे धीरे आप खुद पर डाउट करने लगते हो। आप सोचने लगते हो शायद गलती मेरी ही है। यही नार्सिसिस्टिक अब्यूज की सबसे खतरनाक बात है। यह इंसान आपके माइंड को आपके खिलाफ कर देता है। 6. ट्रॉमा। बॉन्ड क्यों छोड़ नहीं पाते? बहुत लोग पूछते हैं, अगर रिश्ता इतना टॉक्सिक था तो तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते? लेकिन सच्चाई यह है कि नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें बन जाता है ट्रॉमा बॉन्ड। ट्रॉमा बॉन्ड तब बनता है जब कोई इंसान आपको कभी बहुत प्यार देता है और कभी बहुत दर्द। एक दिन वो आपको इग्नोर करेगा, दूसरे दिन अचानक बहुत प्यार दिखाएगा और आपका दिमाग उसी थोड़े से प्यार के पीछे भागता रहेगा। ठीक वैसे ही जैसे एक एडिक्टेड इंसान नशे के पीछे भागता है। आप सोचते हो शायद वो फिर पहले जैसा बन जाएगा, लेकिन सच ये है वो शुरुआत वाला इंसान कभी असली था ही नहीं। वो सिर्फ एक किरदार था ताकि आपको फंसाया जा सके। 7. वाई पीपल स्टे विथ नार्सिसिस्ट्स। अब सवाल, अगर नार्सिसिस्ट इतने टॉक्सिक होते हैं तो लोग उन्हें छोड़ क्यों नहीं देते? क्योंकि नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप्स एडिक्शन जैसी बन जाती हैं। कभी प्यार, कभी पेन, कभी अटेंशन, कभी साइलेंस। ये इमोशनल रोलर कोस्टर इंसान को मेंटली ट्रैप कर देता है। विक्टिम बार बार उम्मीद करता है शायद वो फिर पहले जैसा बन जाए, लेकिन धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस टूटने लगता है। 8. साइंस यू आर डीलिंग विद अ नार्सिसिस्ट। अगर कोई इंसान हमेशा खुद को सुपीरियर समझता है, एम्पैथी नहीं दिखाता, अटेंशन चाहता है, क्रिटिसिज्म पर एंग्री हो जाता है, आपकी फीलिंग्स इग्नोर करता है, मैनिपुलेशन करता है, गिल्ट फील करवाता है,
हमेशा कंट्रोल चाहता है, तो हो सकता है कि वह नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स रखता हो। लेकिन डायग्नोसिस सिर्फ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स ही कर सकते हैं। 9. द इमोशनल डैमेज दे कॉज। एक नार्सिसिस्ट धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी डिस्ट्रॉय कर सकता है। विक्टिम्स अक्सर महसूस करते हैं एंग्जाइटी, सेल्फ डाउट, ओवर थिंकिंग, इमोशनल एग्जॉशन, लो सेल्फ एस्टीम। कई लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप खत्म होने के बाद भी मेंटली रिकवर नहीं कर पाते, क्योंकि नार्सिसिस्ट सिर्फ इमोशंस हर्ट नहीं करता, वो आपकी रियलिटी डिस्टॉर्ट कर देता है। अब वो इंसान जो पहले आपकी तारीफ करता था, अचानक आपकी कमियां निकालने लगता है। वो छोटी छोटी बातों पर आपको नीचा दिखाएगा। तुम बहुत सेंसिटिव हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम ओवर रिएक्ट करते हो। धीरे धीरे वो आपका कॉन्फिडेंस खत्म करने लगता है। नार्सिसिस्ट्स वो ऐसे इंसान होता है जो शुरुआत में आपको दुनिया का सबसे खास इंसान महसूस करवाता था, लेकिन धीरे धीरे वही इंसान आपकी खुशी, आपका आत्मविश्वास और आपकी पहचान छीनने लगा। क्या कभी किसी ने आपको इतना मैनिपुलेट किया कि गलती उसकी थी लेकिन माफी आपको मांगनी पड़ी? अगर हां, तो शायद आप नार्सिसिस्टिक अब्यूज का शिकार हुए हैं। नार्सिसिस्टिक अब्यूज एक ऐसा मानसिक और भावनात्मक जाल जो बाहर से प्यार जैसा दिखता है लेकिन अंदर से इंसान को तोड़ देता है। अब हम जानेंगे नार्सिसिस्टिक अब्यूज क्या होता है, नार्सिसिस्ट लोग कैसे सोचते हैं, वो आपको अपने कंट्रोल में कैसे लेते हैं, गैसलाइटिंग क्या है, ट्रॉमा बॉन्ड क्या होता है, और सबसे जरूरी, इससे बाहर कैसे निकला जाए। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि शायद ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल दे। 10. नार्सिसिस्टिक अब्यूज। नार्सिसिस्टिक अब्यूज वो ऐसे इंसान जो शुरुआत में आपको दुनिया का सबसे खास इंसान महसूस करवाता था, लेकिन धीरे धीरे वही इंसान आपकी खुशी, आपका आत्मविश्वास और आपकी पहचान छीनने लगा। क्या कभी किसी ने आपको इतना मैनिपुलेट किया कि गलती उसकी थी लेकिन माफी आपको मांगनी पड़ी? अगर हां, तो शायद आप नार्सिसिस्टिक अब्यूज का शिकार हुए हैं। नार्सिसिस्टिक अब्यूज एक ऐसा मानसिक और भावनात्मक जाल जो बाहर से प्यार जैसा दिखता है लेकिन अंदर से इंसान को तोड़ देता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नार्सिसिस्टिक अब्यूज क्या होता है, नार्सिसिस्टिक अब्यूज के साइंस, अगर आपके जीवन में कोई इंसान हमेशा खुद को सही मानता है, आपकी फीलिंग्स को इग्नोर करता है, हर बात में कंट्रोल चाहता है, आपको गिल्टी महसूस करवाता है, आपकी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट नहीं करता, आपकी अचीवमेंट से जलता है, पब्लिक में आपको नीचा दिखाता है और फिर बाद में प्यार दिखाकर कंफ्यूज करता है, तो संभव है कि आप नार्सिसिस्टिक अब्यूज का सामना कर रहे हो। और सबसे दर्दनाक बात, ऐसे रिश्तों में इंसान धीरे धीरे खुद को खो देता है। वो पहले जैसा खुश नहीं रहता, उसका आत्मविश्वास खत्म होने लगता है, उसे हर समय एंग्जाइटी और फियर महस होता है। इससे बाहर कैसे निकले? 11. हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। अब सबसे जरूरी सवाल, इस टॉक्सिक साइकिल से बाहर कैसे निकला जाए? 1. रियलिटी एक्सेप्ट करो। सबसे पहले यह समझो, आप किसी को बदल नहीं सकते। अगर कोई इंसान बार बार आपको हर्ट कर रहा है तो उसका पोटेंशियल मत देखो, उसका पैटर्न देखो। 2. बाउंड्रीज बनाओ। नार्सिसिस्ट लोग बाउंड्रीज पसंद नहीं करते, इसलिए नो बोलना सीखो। 3. सेल्फ ब्लेम बंद करो, हर गलती आपकी नहीं थी। मैनिपुलेशन का मकसद ही यही होता है कि विक्टिम खुद को दोषी समझे। 4. सपोर्ट लो, अपने दोस्तों, परिवार या किसी ट्रस्टेड इंसान से बात करो। साइलेंस नार्सिसिस्ट की ताकत तोड़ती है। 5. नो कॉन्टैक्ट कई बार हीलिंग का सबसे अच्छा तरीका होता है पूरी दूरी बना लेना, क्योंकि कुछ लोग बदलते नहीं, सिर्फ वापस आकर फिर से हर्ट करते हैं। 6. ग्रे रूट टेक्निक अपनाओ। 12. हाउ टू हीलिंग। अब सबसे जरूरी सवाल, इस टॉक्सिक साइकिल से खुद को हीलिंग कैसे करें? अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के अब्यूसिव बिहेवियर से गुजरे हैं जिसमें नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर जैसे ट्रेट्स थे, तो हीलिंग में समय लगना सामान्य है। ऐसे रिश्तों में अक्सर मैनिपुलेशन, गैसलाइटिंग, बार बार क्रिटिसिज्म, गिल्ट देना
कंट्रोल करना और इमोशनल कंफ्यूजन होता है। इससे आत्मविश्वास और मानसिक शांति दोनों प्रभावित हो सकते हैं। हीलिंग के लिए ये बातें मदद कर सकती हैं। अपनी भावनाओं को सही मानें। जो आपने महसूस किया उसे नजरअंदाज मत करें। अगर आप लगातार डर, कंफ्यूजन या गिल्ट महसूस करते थे तो ये इमोशनल अब्यूज का असर हो सकता है। दूरी और बाउंड्रीज बनाइए। यदि संभव हो तो उस व्यक्ति से कम या नो कांटेक्ट रखें। जरूरी बातचीत हो तो छोटी, शांत और सीधी रखें। खुद को दोष देना बंद करें। अब्यूजिव लोग अक्सर दूसरे को गिल्टी फील करवाते हैं। हर समस्या आपकी गलती नहीं थी। भरोसेमंद लोगों से जुड़े, दोस्तों, परिवार या सपोर्ट ग्रुप से बात करें। अकेले रहना हीलिंग को मुश्किल बना सकता है। अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर ध्यान दें। अच्छी नींद, नियमित खाना, एक्सरसाइज और रूटीन बहुत मदद करते हैं। जर्नलिंग, मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग एंजाइटी कम कर सकते हैं। थेरेपी लेने में हिचकिचाइए मत। ट्रॉमा इन्फॉर्म थेरेपिस्ट इमोशनल रिकवरी में बहुत मदद कर सकते हैं। अगर पैनिक, डिप्रेशन या लगातार डर महसूस हो रहा हो तो प्रोफेशनल हेल्प लेना अच्छा रहेगा। समय दीजिए। हीलिंग जल्दी नहीं होती। मेडिटेशन करें। मेडिटेशन आपको हीलिंग होने में मदद करते हैं। धीरे धीरे सेल्फ एस्टीम और इनर पीस वापस आती है। दोस्तों, अगर आप अभी किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो तो याद रखो, प्यार कभी आपको डर में नहीं जीने देता। प्यार कभी आपकी पहचान नहीं छीनता। प्यार कभी आपको लगातार छोटा महसूस नहीं करवाता। सच्चा प्यार आपको तोड़ता नहीं, आपको बेहतर बनाता है। और अगर किसी ने आपको इतना हर्ट किया है कि अब आप खुद को भूल चुके हो तो सुनो, आप टूटे हुए नहीं हो। आप सिर्फ लंबे समय तक गलत इंसान के साथ थे। हीलिंग में समय लगेगा, लेकिन एक दिन आप फिर से खुद को पालोगे और उस दिन आपको एहसास होगा कि पीस किसी टॉक्सिक प्यार से कहीं ज्यादा खूबसूरत होती है। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि कोई और इंसान भी इस इमोशनल ट्रैप को समझ सके। और ऐसे ही साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर और सेल्फ हीलिंग से जुड़े वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखें।